हेलो एवरीवन। रिसेंटली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है सेशल्स में, जहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया ट्रांसफॉर्मेटिव बायलैटरल रोड मैप सो दैट कि जो हमारा ये इंडियन ओशन रीजन है इसको टर्न कर सके इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से अवेल कर सकते हैं वी शुड फोकस ऑन दैट। ठीक है, सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये आपके GS2 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस 2026 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जब आप आंसर लिखें तो ये एक आउटलाइनिंग आप इस तरीके से याद कर ले। मतलब जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो अगर आप साइड पे एक छोटा सा मैप बना दोगे तो आपके मार्क्स जो है वहाँ पे 1 मार्क क्या पता आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा दे दे, बट कुछ भी मत बना के आना। एक अच्छा मैप जिसमें आप पूरा लोकेट करो कि मेडागास्कर है, दीज कंट्रीज जितने भी हैं। ठीक है, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी इंडिया जो है वो यहाँ पे अवेल कर सकता है। सबसे पहले अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वी हैव इमेंस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी। अभी हमें देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब ब्लॉक कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा जो वॉर हुआ उसकी वजह से यहाँ पे एक थ्रेट क्रिएट हो गया था कि ये जो लॉजिस्टिक्स था हमारा, देखो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने लगे क्योंकि शिपमेंट्स जो है वो सारी ब्लॉक हो गई। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात करेंगे। देन उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी पे बात करेंगे। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सीशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशियस, इनके साथ जो है हम डिजिटली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम अपना UPI जो है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। देन ब्लू इकोनॉमी पे फोकस कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने ओशन के रिसोर्सेज को यूज़ करना है फॉर द बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम बायोटेक भी ला सकते हैं, मेराइन बायोटेक पे बात कर सकते हैं। देन वी विल डील विद द क्लाइमेट रेजिलियंस कि किस तरीके से कोरल्स को प्रोटेक्ट करना है, देन मैराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल्स। तो ये सब हम लोग अपने इस टॉपिक में जो है उस पर डिस्कस करेंगे। देखो की गोल क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, सब मिलके जो है वो ग्रो करे। रीजन में स्टेबिलिटी लानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए अमंग द IOR इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज और SIDs मीन्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो है ये अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सबसे पहले इसको, देखो रट्टा नहीं मारो इसको, मतलब सोच के करो। देखो पानी है, मैरीटाइम रूट्स होंगे, उनको जो है प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए सिक्योरिटी लानी है। देन रिसोर्सेज हैं, उन पे काम करेंगे थ्रू ब्लू इकोनॉमी। कनेक्ट कैसे करें इनको, डिजिटली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है, क्लाइमेट चेंज जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम है उसको भी हम यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोच के भी जो है आंसर जो है वो अपना लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि डेटा और स्टैटिस्टिक्स में जो इंडिया और सेशल्स के बीच में हुए कि सबसे पहले सोवरेन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दिया गया, रुपी डोमिनेटेड 1250 करोड़ का जो है यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। किसके लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो सके, कहाँ पे, सेशल्स में। देन ह्यूमैनिटेरियन सब्सिडी दी गई जिसमें 8500 मेट्रिक टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल सीमेंट दिया गया एंड 500 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस जो है वो डिलीवर किया गया। देन हेल्थ केयर पे फोकस किया जिसमें मेडिकल पैकेज दिया गया, जिसमें मॉडर्न एम्बुलेंसेज थी और स्पेशलाइज्ड इंडियन पैरामेडिक्स है। देन क्रिटिकल सिक्योरिटी एसेट्स जो है वो डिलीवर की गई जिसमें फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, मतलब पेट्रोलिंग वेसल्स क्या हो गई जो रीजन को क्या करते हैं, पेट्रोल करते हैं, विच आर फास्ट। देन 10 यूटिलिटी व्हीकल्स दिए गए जो उनके यूज़ मतलब जिनको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इन वेरियस अदर यूजेस। देन 5 लेजर रेडियल क्लास टेक्टिकल बोट जो है वो सेशल्स को प्रोवाइड की गई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेशल्स, कोई भी कंट्री को आप कैसे हेल्प करोगे, खासकर जो मैरीटाइम मतलब जो ओशन रीजन में है, आप चलो उसको थोड़ा सा लाइन ऑफ क्रेडिट दे दो सो दैट कि उनको हेल्प हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स हैं तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड कि कहीं से फंडिंग आ जाए। फिर लोगों के लिए सोचो, ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी आप सोच सकते हो, हेल्थ केयर पे देख सकते हो। देन उसके बाद सिक्योरिटी बेसिस में, मतलब आपके पास, हम इंडिया जो है वो डिफेंस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब हम अपनी जो वेसल्स हैं वो खुद डेवलप कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया हम यहाँ पे भी वो ही वेसल्स जो हैं वो इनको गिफ्ट कर सकते हैं या सस्ते रेट पे दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम दूसरी कंट्रीज़ की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि अब इंडियन ओशन जो है हाउ इट इज़ ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ पे वी हैव टू फोकस। देखो सबसे पहले रीडिफाइनिंग द मैरीटाइम गवर्नेंस, कि हमारी जो पार्टनरशिप है इट शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, कि अगर एक टेबल पे 5 लोग बैठे हैं ना तो पांचों के पांचों का बराबर शेयर होना चाहिए, मतलब इक्वल से होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे इंडिया डोमिनेट करेगा, नो, यू हैव टू टेक द डिसीजंस ऑफ एवरी मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो बिग फिश मोनोपोली है, जैसे कि चाइना है, ये डोमिनेट कर रहा है ना, तो इस चीज़ को हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो बिग फिश मोनोपोली है, ठीक है, एक मछली जो पूरी अपनी मोनोपोली बनाए रखे हुए है रीजन में, उस चीज़ को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। यहाँ पे जो हमारी पार्टनरशिप होगी ये डेमोक्रेटाइज्ड होगी। ठीक है, पहली चीज़ गवर्नेंस सबसे पहले।
देन उसके बाद डिजिटल ट्रेड रेवोल्यूशन ला सकते हैं। देखो हमने यूपीआई बनाया है तो हम इस चीज़ पे प्राउड क्यों ना करें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा विदाउट बॉर्डर्स। यूपीआई कर सकते हैं ना वहाँ पे भी लॉन्च, तो यहाँ पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं, रिटेल ट्रेड मतलब क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर रेडी इकोनॉमीज बनाओ इनको, जिसमें सस्टेनेबिलिटी पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सिक्योरिटी पे काम करेंगे थ्रू एनहांस्ड लिंकेजेस, जैसे कि हेल्थ केयर पे, स्पेस ऑब्जर्वेशन में या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं कि फ्यूचर रेडी इकोनॉमीज बनानी है। देन उसके बाद यहाँ पे हम मैरीटाइम सस्टेनेबल वेल्थ की बात करते हैं कि हमें बैलेंस करना है प्रॉस्पेरिटी और प्रिजर्वेशन को, मतलब कि इस तरीके से ग्रोथ लानी है कि इन्वायरमेंट भी जो है वो इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। एंड वी हैव टू एडहियर टू द लोकल इको बेसलाइंस, ठीक है। जो भी कंट्रीज की पॉलिसीज हैं दैट वी शुड फॉलो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें तो जैसे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, किसी को वो मत ब्रीच करो। अगर आपकी कंट्री में कोई फिशिंग कर रहा है तो आप दूसरों के जोन में जाके ना करें, मतलब हर एक लोगों को क्या करें, जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है वो ला सकते हैं, मतलब कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है ना। अगर हम डेटा शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि डिजिटल आई होगी ओवर द ओशंस। देखो अगर हमें पता है कि इस कंट्री में यहाँ पे कोई अटैक होने वाला है, सपोज यहाँ पे कोई पायरेट्स हैं वो अटैक करेंगे, किसी कंट्री का वेसल आ रहा है, तो जब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे इससे हम इस चीज़ को मतलब होने से रोक सकते हैं, मतलब वी कैन प्रिवेंट दैट। जैसे कि मैरीटाइम ट्रैफिक में डील कर सकते हैं, इलीगल फिशिंग को देख सकते हैं, क्लाइमेट पैटर्न्स को देख सकते हैं, तो वी विल पुट अ डिजिटल आई ओवर द ओशन। देन उसके बाद क्लाइमेट रेजिलियंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स पे हमें फोकस करना चाहिए। वो कैसे करेंगे, एक रैपिड एक्शन फोर्स बना देंगे साइक्लोन्स के लिए, या जब राइजिंग सी लेवल्स होंगे, या कोस्टल लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ढूंढ सकते हैं ओशन में। देखो अगर आपको इसमें एग्जांपल देनी है तो आप इसमें ये कोलंबो सिक्योरिटी जो है, ये डायलॉग कॉन्क्लेव है, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि जहाँ पे इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस ये ऑपरेट करते हैं ऑन वन नेशन वन वोट प्रिंसिपल पे, तो यहाँ पे आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हो। देन यू कैन मेंशन दिस कि यूपीआई जो है इंडिया ने अभी श्रीलंका के साथ रोल आउट किया, सो दैट कि जो टूरिस्ट हैं वो पे कर सके श्रीलंकन रुपीज़ में वाया दीज क्यूआर कोड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे इंडो केन्या स्पेस ऑब्जर्वेटरी प्रिंसिपल अंडर SESEL, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। देन उसके बाद जो है अगर मैरीटाइम सस्टेनेबल वेल्थ की अगर हम बात करें तो इंडिया मॉरिशस ने जॉइंट सी बेड मैपिंग मिशन जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के केस में आप इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है इंडियन ओशन रीजन का वो मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से हम डेटा जो है वो शेयर करेंगे। और क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें तो साइक्लोन रिमल आया था जब 2026 में, तो यहाँ पे रैपिड रिस्पॉन्स ड्रिल जो है वो करवाई गई थी विद द असिस्टेंस ऑफ द वेरियस अदर आइलैंड नेशंस। तो दिस यू कैन मेंशन हेयर कि सबसे पहले गवर्नेंस लाओ, एक इक्वल फुटिंग पे रखो, फिर ट्रेड कर सकते हो, इकोनॉमीज उनको फ्यूचर रेडी बनाओ, मैरीटाइम डोमेन में किस तरीके से अवेयरनेस रखनी है, क्लाइमेट को कैसे रिस्पॉन्ड करें, और सस्टेनेबल वेल्थ जो है हम लोग वो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ जो है अब देयर आर की चैलेंजेस इन द रीजन। सबसे पहले यहाँ पे है पायरेसी एंड क्राइम, ठीक है, क्योंकि क्या है कि पायरेसी है, लोकलाइज्ड टेररिज्म है, ठीक है। देन उसके बाद नार्कोटिक ट्रैफिकिंग है, वेपन स्मगलिंग है, तो इन सब से हमें क्या करना है, डील करना है, ठीक है। मतलब डील तो करेंगे, लेकिन दिस इज द की चैलेंज यहाँ पे कि जैसे कि अगर हम सोमाली कोस्ट की बात करें या गल्फ ऑफ ईडन की बात करें कि यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेट्स रहते हैं, तो दिस इज द चैलेंज। देन यहाँ पे क्या है कि प्लंडरिंग ओशंस इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, कि मैंने अभी बताया कि जो अगले का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे जाके उस चीज़ को इनक्रोच किया जा रहा है, वहाँ पे जाके जो है ये जो ट्रॉलर्स जो हैं दूसरों के जोन में जाके जो है वो फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनरेगुलेटेड और इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस जो है वो देखी जा रही हैं। देन आइलैंड्स जो हैं दे आर सिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है लाइक मालदीव्स। देन ग्लोबल ट्रैफिक जैम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स डिसरप्शन, एंड देयर आर वल्नरेबल ट्रेड गेट्स एंड द राइजिंग कॉस्ट। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और मलक्का की बात करें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इन रूट्स पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ से वी हैव टू डील। देन जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है। जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्या है कि सपोज यहाँ पे हमने देखा कि छोटी छोटी कंट्रीज़ में जैसे श्रीलंका में ये चाइना अपने आके पोर्ट्स बना रहा है, ठीक है, डीप सी पोर्ट्स बना रहा है जिसको हम मिलिट्री और कमर्शियल दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज़ है वो यहाँ पे आके इन छोटे छोटे आइलैंड्स को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। तो ये भी एक जियो पॉलिटिकल यहाँ पे चैलेंज है, जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है जो है यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो चाइना है इट इज़ बिल्डिंग इट्स
नेटवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इन सबको हमें डील करना है। कैसे डील करेंगे? देखो, सबसे पहले पायरेसी और क्राइम के साथ कैसे डील करें। आप क्या करो, रियल टाइम डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स बना दो, ठीक है, कि अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे अटैक हो सकता है तो आप एक डेटा बनाओ, मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे यू विल शेयर द डेटा, जिससे दूसरी जो कंट्री है इट विल बी प्रिपेयर, लाइक इट इज मॉडल ऑन द वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स में, सो दैट यू विल इंटीग्रेट द कोस्टल रडार्स एंड सैटेलाइट फीड एंड यू कैन ऑल्सो मेंटेन द जॉइंट पेट्रोल टास्क फोर्स, ठीक है। एक पेट्रोलिंग के लिए वेसल बना दो जो दैट विल चेक ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। फिर उसके बाद अगर हम इलीगल फिशिंग की बात करें तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। आप क्या करो, एक जॉइंट रैपिड रिस्पॉन्स फिशरी पेट्रोल बनाओ जो पर्टिकुलरली फिशरीज पे फोकस करेगी, ठीक है, पेट्रोलिंग टास्क फोर्स। देन एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड फंड बना दो। अगर कोई फिशरमैन है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं तो उनको जो है एक फ़ंड बना दो, जैसे पोर्ट फीस कलेक्ट करते हो या कभी आप फाइन करते हो किसी को, तो वो पैसा वहाँ पे रखो और वो फंड जो है वो इन लोगों को दे दिया जाए। फिर उसके बाद जो है क्लाइमेट के साथ कैसे डील करोगे आप। देन उसके बाद है क्लाइमेट एडॉप्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बना दो जिसमें आप फाइनेंस करो ग्रीन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। कोरल रीफ रिस्टोर कर सकते हो विद द सबमर्ज्ड ब्रेक वाटर्स। देन रीजनल साइक्लोन अर्ली वार्निंग नेटवर्क जो है वो भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन टैकल विद द क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फिर चोक पॉइंट्स जो है इनके साथ कैसे डील करोगे आप लोग, कि आप एक मल्टी मोडल बाईपास जो है कॉरिडोर्स बनाओ, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, फिर इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इन पे आप जो है वो फोकस कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के साथ बीटअप करना है तो आप कैसे करोगे कि आप ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर फ्रेमवर्क ले आओ। फॉर एग्जांपल इंडिया क्या करेगा, देखो चाइना क्या कर रहा है, सबसे पहले ये सपोज इसने श्रीलंका में एक पोर्ट बनाया, ठीक है, उधार में डाल दिया, मतलब डेट रिडन कंट्री बना दिया, ठीक है। अब श्रीलंका जो है ऑलरेडी वहाँ पे क्राइसिस है, वो डेट तो पे कर नहीं पाएगा, तो चाइना का वहाँ पे उस पोर्ट पे क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे मतलब क्या है, हिडन पॉलिसी है। चाइना को पता है ये कंट्री पे नहीं कर पाएगा तो आई विल ऑटोमेटिकली जो है मैं मालिक बन जाऊंगा इस पोर्ट का। बट इंस्टेड इंडिया को क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट मॉडल लाना है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई सोवरेन ट्रैप नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हो तो आप टाइम ले लो पे करने में, बट हम आपकी ऑटोनॉमी को हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप कॉम्पिटिटिव रूल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल डालो, जैसे कि हमारा सागर है, देन डुअल यूज नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल है। तो ऑल दीज मेजर्स यू कैन फॉलो टू डील विद दीज चैलेंजेस, ठीक है। तो हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ हम डील भी कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इन दिस वे यू कैन राइट अ आंसर ऑन द टॉपिक इन योर मेन्स आंसर राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बट आपको सिर्फ कंटेंट पता होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस की जो IOR इज increasingly characterized by a complex interplay of strategic infrastructure competition है, asymmetric transnational crime है, and the climate induced vulnerabilities है। In this context critically examine the challenges कि क्या क्या challenges इंडिया फेस कर रहा है। देन उसके बाद एक comprehensive जो है strategy आप बताओ कि हमें क्या strategy फॉलो करनी चाहिए so that we can foster a rule based regional order। तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ से दे सकते हो एंड कंक्लूजन आप यहाँ से देख सकते हो, बॉडी जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देन थोड़ा सा आप मेंशन कर दो। देखो इसमें आप आंसर कैसे लिखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी बता दो, मतलब ऐसे पॉइंटर फॉर्म में बना दो, थोड़ा सा आपके लिए मार्क्स गेन कर लेगा। फिर उसके बाद चैलेंजेस को डिस्कस करो, उसके बाद उसी के साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दो, तो उससे क्या होगा, एक आंसर आपका थोड़ा बेटर लगेगा। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिखें, ठीक है, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट दिस कंक्लूजन, ठीक है। देखो वीडियो देख लोगे तो ये नहीं होगा कि हाँ आ गया, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इट्स माय एडवाइस कि ये जो क्वेश्चन है इसको सीरियसली जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।